हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न इंग्लिश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन हिंदी पैसेज को इंग्लिश में और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे, आज हम लोग एक इंग्लिश बुक का एक मैं पैसेज लेकर आया हूं, जिसको आज हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करने का तरीका देखेंगे। क्या अर्थ निकलता है, वन बाय वन वर्ड को मैं देखूंगा, कोई भी ऐसा वर्ड नहीं छोड़ूंगा जिसका इस पैसेज में चर्चा किया गया है। सभी वर्ड का आपको मीनिंग में बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों, यदि आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, ग्रामर में कमज़ोर हैं, तो आप बिल्कुल मेरे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी कमी बेसी है, आपके अंदर जो भी कमियां हैं, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने टेंस भी चालू कर दिया है। मैं हर बार बोलता हूँ, जब भी आपको टेंस ट्रांसलेशन पढ़ना है, पैसेज को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, तो पहली बात आपको ग्रामर का बेसिक रूल पता होना चाहिए। यदि ग्रामर का बेसिक रूल नहीं पता है तो आपको दिक्कत होगी दोस्तों। ठीक है, तो आप ग्रामर को जरूर सीखिए। आइए हम लोग अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है हमारा एक पैसेज दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। ओके, देखिएगा, कहा जा रहा है, हीप ऑफ कॉटन was stolen in any city but did not catch thief। ओके, देखिएगा, आप देख रहे हैं वॉज आया ना, वॉज के साथ स्टोलन आया है। ठीक है, तो वॉज के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो जनरली वो पैसिव में होता है। किस में होता है? पैसिव में। यानी पैसिव में होता है तो इसका मतलब किसी के और द्वारा काम किया गया है। ठीक है, किसी के और के द्वारा काम किया गया है। तो कह रहा हीप ऑफ कॉटन, कॉटन मतलब रुई होता है, हो गया। हीप मतलब ढेर, उसका ढेर, बंडल, यानी रुई का जो ढेर था, वॉज स्टोलन, चुरा लिया गया था। यानी चुरा लिया गया इन अ सिटी, किसी शहर में। इन एनी सिटी, यानी किसी शहर में क्या कर लिया गया? चुरा लिया गया, या किसी नगर में चुरा लिया गया। किसका? हीप ऑफ कॉटन, यानी कॉटन का, यानी रुई का जो ढेर था। बट, लेकिन, डिड नॉट कैच, अभी डिड नॉट क्या लगा है? पास्ट इंडेफिनिट है। क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया गया? डिड नॉट कैच थिप। थिप मतलब चोर, थिप मतलब चोर। तो डिड नॉट कैच, कैच बस पकड़ना होता है, यानी पकड़ा नहीं गया। कौन? वो चोर। थिप मतलब चोर, यानी चोर का पता नहीं चला या फिर चोर नहीं पकड़ा गया। अरे बात आप लोग समझ में? ओके, तो यही बात कहा जा रहा है, हीप ऑफ कॉटन, कॉटन का, रुई का ढेर, वाज स्टोलन, मतलब स्टोलन लिखा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पहले वाज आया है, जिसका मतलब ये पैसिव में है, किसी द्वारा किया गया है। हो गया, मतलब चोर ही है, चोरी द्वारा किया गया। इन एनी सिटी, किसी नगर में या किसी शहर में। बट, लेकिन, डिड नॉट कैच, लेकिन नहीं पकड़ा गया। कौन? थिप, चोरी करने वाला नहीं पकड़ा गया। एट लास्ट, अंत में, अ मैन, एक आदमी, केम टू, ओनर, ओनर मीन्स होता है मालिक, मालिक के पास आया। ठीक है, एट लास्ट अ मैन केम टू ओनर, अंत में क्या हुआ? मालिक के पास एक आदमी आया। ओनर मीन्स होता मालिक। ओके, एंड टोल्ड, और कहा, और उससे कहा, आई कैन अड्रेस थिप, आई कैन अड्रेस थिप। ध्यान दीजिएगा, तो आदमी आता है, कहता है कि आई कैन, कैन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सकना या सकते के लिए किया करते हैं ना, क्यों भाई? यानी कोई व्यक्ति किसी काम कर सकता है तो उसको सकना सकते के लिए। तो आई कैन अड्रेस, मैं पता कर सकता हूँ। कौन? थिप को।
चोर को, मैं चोर को क्या कर सकता हूँ, पता कर सकता हूँ कि कौन चोर है, या पता लगा सकता हूँ। एक आदमी ने कहा। एट लास्ट मतलब होता है अंत में। ओके, एटलीस्ट मतलब होता है LEAST, एटलीस्ट मतलब कम से कम होता है। यहाँ लास्ट लिखा, अंत में की बात होता है। इफ मतलब यदि, यू कैन, देखिएगा एक वर्ड है, मैं एक बार चला चेक कर लूँ ये वर्ड क्या सही है। आई कैन बियर होगा, बियर, बियर भी नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये गलत है। इफ यू कैन बियर, ऐसे टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ओके, आई कैन बियर एक्सपेंडिचर ऑफ अ बिग फूड पार्टी। ओके, आफ्टर अ बिग फूड पार्टी, हाँ ठीक है। बियर मिस होता क्या है, सहन, सहन। एक्सपेंडिचर मिस होता है खर्चा करना, यानी खर्च होता है, क्या बोलते हैं, खर्च। एक्सपेंडिचर मिस होता है खर्च करना होता है। ओके, ऑफ अ बिग फूड, फूड सॉरी, फूड नहीं, फूड, फूड मतलब भोजन, पार्टी, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है इफ यू कैन बियर, यदि आप क्या कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर ऑफ बिग, यानी खर्चे का, किसका, आप बिग फूड पार्टी, बिग मतलब बड़े, बड़े स्तर पर, फूड पार्टी मतलब भोजन का, यानी महान भोजन ने भोज लोग कराते हैं, खिलाते हैं। यदि आप एक महान, हो गया, यानी एक बड़े फूड पार्टी, यानी भोज समारोह का क्या करें, खर्च वहन करें, यानी खर्च सहन कर सके, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन एड्रेस थिप, तो मैं चोर का पता लगा सकता हूं, ये कहना चाहते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है। ओके, ये कंडीशनल है। इफ या वेदर स्टार्ट होने वाले सेंटेंस अक्सर कंडीशनल होते हैं। इफ हुआ, आई विश हुआ, ओके, तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। तो इफ यू कैन बी, यदि आप सहन कर सकते हैं, मतलब एक खर्च का, ऑफ बिग फूड पार्टी, एक बड़े भोज समारोह या पार्टी का अगर आप खर्च वहन कर सकते हैं, सह सकते हैं, तो तब मैं पकड़ लूंगा। द मैन सिम्स ऑनेस्ट, वो आदमी कैसा प्रतीत होता है, ऑनेस्ट, ईमानदार प्रतीत होता है, ठीक है। सो मतलब इसलिए, ऑनर जो मालिक था वह एग्रीड हो गया। एग्री मतलब क्या होता है, सहमति, राजी हो जाना। ओके, यानी ऑनर क्या हुआ, मालिक क्या हुआ, भाई एग्री हो गया, ठीक है। देयर वर इनवाइटेड पीपल ऑफ वेरियस क्लासेस इन दिस बिग फूड पार्टी, यानी कि देयर वर इनवाइटेड, क्या किया गया, आमंत्रित किया गया, पीपल ऑफ वेरियस क्लासेस, अलग अलग पार्टी के, अलग अलग मतलब वर्ग के लोगों को, ठीक है, अलग अलग वर्ग के, क्लासेस मतलब वर्ग, अलग अलग धर्म जाति जो भी है, इन दिस फूड बिग फूड पार्टी, इस बड़े से भोज समारोह में सबको क्या किया गया, बिग फूड पार्टी में इनवाइटेड किया गया, इनवाइट, आमंत्रित किया गया। किसने किया, ऑनर ने किया, ठीक है। द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, जो आदमी उनको क्या किया था, ये बिलीफ दिलाया था कि आई कैन एड्रेस द थिफ, उसने कहा, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा, ड्यूरिंग मतलब होता के दौरान, के दौरान। अच्छा, यहाँ पर वेरियस आया था, मतलब होता है अनेक, क्लासेस में वर्ग, अनेक क्लास, यानी अनेक वर्ग के लोगों को बुलाया था उसने, ठीक है। तो द मैन, उस आदमी ने कहा, सेड, ड्यूरिंग के दौरान, किसके, फूड पार्टी, यानी फूड पार्टी चल रही थी, भोजन समारोह जो पार्टी चल रहा था, उसी के दौरान कहा, हु
हैव स्टोलन द हीप ऑफ कॉटन। ओके, उसने कहा हु हैव स्टोलन, हु मतलब है जो अर्थ देगा, जिसने स्टोलन चुराया है द हीप ऑफ कॉटन, यानी हीप ऑफ कॉटन मतलब क्या, रुई, रुई का ढेर, जिसने, जिस व्यक्ति ने रुई का ढेर चुराया है, सम थ्रेड्स आर हैंगिंग इन दियर बियर्ड सिम देम। देखो भाई, सम थ्रेड, सम थ्रेड मतलब क्या होता है, आपको पता है? थ्रेड मतलब होता धागे, होता है, क्या होता है? धागे, धागे, यानी वो पार्टी दौरान बोल रहा है सम थ्रेड, कुछ धागे, आर हैंगिंग लटक रहे हैं, इन दियर बियर्ड, बियर्ड मतलब क्या होता है? दाढ़ी में, सी देम देखो उन्हें, मतलब जिसने चोरी किया है, हाँ, जिसने चोरी किया है उसके क्या हो रहे भाई, उसके थ्रेड्स, धागे हो गया, हैंगिंग लटक रहे हैं, इन दियर बियर्ड, उनके बियर्ड मतलब दाढ़ी में, सी देम देखो उनको, थीव्स, थीव्स टस्ट, चोर लोग जो थे, टस्ट द चेन थिंकिंग दिस, हो गया। ध्यान देना भाई, यहाँ पे बहुत बड़ी बात कही जा रही है, क्योंकि चेन मतलब होता है ठुड्डी, बोलते हैं ठुड्डी, मतलब अपना ये जो मुंह के नीचे वाला जो हिस्सा जो निकला होता है उसे ठुड्डी बोलते हैं। तो थीव्स, चोर क्या करने लगे? टच द थिंग, वो टच करने लगे, थिंकिंग दिस, यह सोच करके, थिंकिंग मतलब यहाँ पर वर्ब को नाउन बना गया है, तो थिंकिंग दिस मतलब यह सोच करके, दैट की थ्रेड आर हंग, ओके, थ्रेड आर हंग, तो थ्रेड, थ्रेड मतलब क्या होता भाई? धागे, ओके, थ्रेड मतलब क्या होता है? धागे होता है। देखिए यहाँ पर गड़बड़ लिख दिया गया है, थ्रेड नहीं होगा, थ्रेड होगा, THREAD होगा, यही वाला स्पेलिंग है, THREAD, टी नहीं डी रहेगा, थ्रेड आर हंग, यानी कि क्या कर रहे हैं? लटक रहे हैं। सो थीव्स, इसलिए थीव्स क्या हो गए? वर कॉट, उन्हें पकड़ लिया गया। सो थीव्स वर कॉट, उन्हें पकड़ लिया गया। आ रही बात समझ में? तो दोस्तों मैंने एक एक लाइन का आपको मीनिंग बताया है, जिस लाइन में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप इंग्लिश में कमज़ोर हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ना इंग्लिश बुक पढ़ रहा है, ना ग्रामर समझ पा रहा है, तो बिल्कुल आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, जो भी आपकी समस्या उसे बताइए, मैं पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।